हरि ओम सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्रद्वितीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यदर्पणे षष्ठपरिच्छेदे पताकास्थानकविषये पठिष्यामः। तत्र उच्यते आचार्यविश्वनाथेन पताकास्थानकं योज्यं सुविचार्येह वस्तुनि इह वस्तुनि वस्तुनि अर्थात इतिवृत्ते तत्र उक्तं वस्तुनः द्वैविध्यमुक्तम् आधिकारिकं प्रासंगिकं चेति। वस्तु अर्थात इतिवृत्तं तद्विधं भवति, आधिकारिकं वस्तु प्रासंगिकं वस्तु। तत्र वयं पश्यामः पताकास्थानकं योज्यं सुविचार्य सम्यक् प्रकारेण विचार्य इह अत्र वस्तुनि कथानके इतिवृत्ते पताकास्थानकं योज्यं। पताका स्थानक की योजना करनी चाहिए यहाँ पर नाटक में, ये अर्थात यहाँ नाटक में। अच्छा, यहाँ जो पताका स्थानक है वो क्या है? पताका स्थानक का लक्षण है यत्रार्थे चिन्त्यतेऽन्यस्मिन् तल्लिंगोऽन्यः प्रयुज्यते आगंतुकेन भावेन पताका स्थानकं तु तत्। या इसको ठीक प्रकार से समझें, यत्र अन्यस्मिन् अर्थे चिन्त्यते, जहाँ पर ऐसा नाट्य के उस स्थान पर जहाँ नाटककार किसी एक प्रयोजन की अथवा एक उपाय की चिंता कर रहा है, और तल्लिंगः अन्यः प्रयुज्यते, तत्लिंगः अर्थात तत्सदृशः उसी के समान और कोई अन्य प्रयोजन अथवा उपाय की, और अकस्मात आगंतुकेन भावेन अन्यः प्रयुज्यते, आगंतुक भाव से अकस्मात अतर्कित रूप से और अन्य किसी उपाय या प्रयोजन की उपस्थिति हो जाती है, उसे कहते हैं पताका स्थानक। और ये पताका स्थानक जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो इनके कोई अलग अलग नाम नहीं है पताका स्थानकों के, कुल प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इसी प्रकार से मात्र संख्या है। तो प्रथम पताका स्थानक को देखें, इसका लक्षण है सहसैवार्थ संपत्तिर्गुणवत्युपचारतः पताकास्थानकमिदं प्रथमं प्रकीर्तितम्। सहसा अर्थात अकस्मात, अचानक ही। जित्र जहाँ पर सामाजिकों को और अकस्मात क्या होता है कि गुणवती अर्थ संपत्ति ही, गुणयुक्त और गुणयुक्त नहीं, अभीष्ट जिसको हम चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ऐसा, और ऐसे अर्थ का और वहाँ पर परिचय उपस्थित हो जाता है, ऐसा अर्थ उपस्थित हो जाता है, तो वहाँ पर कवि जो है एक प्रयोजन मन में रखता है और दूसरे का भी वहाँ पर उपनिबंधन बड़े चातुर्य से उपस्थित कर देता है। ये कवि का ही चातुर्य है। तो ये सहसैवार्थ संपत्तिर गुणवत्युपचारतः पताका स्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्तितम्। ये पहले प्रकार का पताका स्थानक है, यथा रत्नावल्याम, रत्नावली नाटिका में। और राजा जो है नायिका वासुदत्ता समझ करके वहाँ पर नायिका ने अपने गले में पाश लगाया हुआ है, फांसी लगाई हुई है, तो ऐसा सोचता है कि वासुदत्ता उसकी महारानी है, पर पट्टमहिषी है, देवी है। तो वासवदत्तेयम इति राजा यदा तत्कंठ पाशम मोचयति, ऐसा सोच करके उसके कंठपाश को खोलता है कि ये वासवदत्ता है। और जब वो बोलती है तो उसे पता पड़ता है तो सागरिका रत्नावली है। तदा तदुक्त्या सागरिकेयम इत प्रत्यभिज्ञा, ऐसा पहचान करके कथम प्रिया में सागरिका, ऐसा आश्चर्य के साथ बोलता है। कार्य तो किया था अपनी पट्टमहिषी वासुदत्ता को छुड़ाने के और उद्देश्य से, लेकिन उसके बोलने पर उसे ज्ञात हुआ कि रत्नावली है, तो उसका हर्ष और बढ़ गया। तो कहता है अलमल मतिमात्रम साहसेना मुनाते त्वरितमयि मुंचत्वम लतापाशमेतम चलितमपनिरोद्धुम जीवितम जीवितेशे क्षणमिह मम कंठे बाहुपाशम निधेहि। यहाँ पर और संपत्ति पहले से थी, यदि वासुदत्ता होती, उसकी पटरानी होती, तो भी उसको हर्ष ही होता, लेकिन उसकी प्रियतमा जो है रत्नावली, उसका वहाँ पर अभिज्ञान हो जाना, उसका परिचय हो जाना, तो पहले की अपेक्षा और अधिक आनंददायक हो जाता है। इसलिए ये पहले प्रकार का यहाँ पर पताका स्थानक हुआ। द्वितीय पताका स्थानक का लक्षण है वचः सातिशयं श्लिष्टं नानाबंध समाश्रयं पताका स्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम्। यहाँ पर वचः सातिशयम, अतिशयपूर्ण है, नहीं बढ़ा चढ़ा करके,
और श्लिष्टम श्लेष युक्त नाना बंध समाश्रय अनेक प्रकार की रचना से युक्त और ऐसा विन्यास होता है वहाँ जो प्रकृति के अनुकूल तो होता ही है, जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुकूल तो है ही, जो वहाँ प्रकृत नहीं है अप्रकृत है उसके भी उपयुक्त हो जाता है। तो वहाँ एक प्रकार का विशिष्ट चमत्कार घटित होता है। तो ये दूसरे प्रकार का पताका स्थानक हुआ। जैसे वीणी संहार नाटक में, और ये उदाहरण देखें, सूत्रधार आकर के मंगलाचरण करता है, मंगलाशंसन करता है। रक्त प्रसादित भुवः क्षत विग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरु राजसुताः सभृत्याः। अब यहाँ पर रक्त जो है इसका अर्थ है रुधिर भी अर्थ है ना। और रक्त प्रसादित भुवः रक्त से अलंकृत कर दिया है भूमि को जिन्होंने। क्षत विग्रहाश्च और जिनके शरीर घावों से भरे हुए हैं, ऐसे कुर्राजसुता सभृत्याः सेवकों के साथ कुर्राजपुत्राः कौरवाः, जो कौरव हैं वो स्वस्था भवन्तु अर्थात स्वर्गस्था भवन्तु मृत्युम प्राप्नुवन्तु। अब यहाँ रक्त का अर्थ अनुरक्त भी होता है। तो अनुराग से प्रसादित कर लिया है, अपने अनुकूल कर लिया है पृथ्वी को जिन्होंने, और क्षत विग्रहाश्च और जिनके युद्ध समाप्त हो गए हैं, और इस और स्वस्था माने स्वस्थ होवें, जिनका स्वास्थ्य ठीक होवे, कुशल होवें, मंगल से रहें, इस प्रकार का अर्थ निकाल करके और जो दूसरा अर्थ निकलता है तो उससे जो वो एक तो अर्थ वो निकल रहा है कि वो स्वस्थ होवें, और दूसरा अर्थ निकला स्वर्गस्थ होवें। तो दूसरा जो अर्थ है बीजार्थ प्रतिपत्तो, जो बीजार्थ वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो नायक भीम है वो इन सभी कौरवों को नष्ट करके उनको वो मृत्यु को प्राप्त करवाएगा, वीर गति को प्राप्त करवाएगा और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति करेगा। द्रौपदी के समक्ष उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अवश्य ही मैं इन कौरवों को और नष्ट कर दूंगा, और दुर्योधन की जंघा का, दुशासन की भुजाओं का रक्त, उससे तुम्हारे केशों को और मैं संवारूंगा। तो वेणी संघ पर वेणी उसकी चोटी का संग्रहण होता है। तो अत्र रक्तादि नाम, यहाँ जो रक्त आदि जो शब्द हैं, रुधिर शरीरार्थ हेतु का श्लेषवशेन। अब रक्त का अर्थ रुधिर भी है और रक्त का अर्थ अनुरक्त भी है। विग्रह का अर्थ युद्ध है और विग्रह का अर्थ शरीर भी है। तो अनेक जो अर्थ निकल रहे हैं श्लेष के कारण। तो बीजार्थ प्रतिपादनात्, यहाँ बीजार्थ का प्रतिपादन हो रहा है। तो नेत्र मंगल प्रतिपत्तो, और जो नायक है उसके मंगल का बोध हो रहा है, मंगल की सिद्धि हो रही है। तो ऐसा होने पर ये दूसरे प्रकार का और ये पताका स्थानक हो गया है। तीसरे प्रकार का पताका स्थानक देखें, अर्थोपक्षेपकम यत्तु लीनम सविनयम भवेत श्लिष्ट प्रत्युत्तरोपेतम तृतीयमिदमुच्यते। अर्थोपक्षेपकम, अर्थ को उपस्थित करने वाला, यत्तु लीनम, लीनम अर्थात अव्यक्तार्थम, अर्थात जहाँ पर अर्थ स्पष्ट नहीं है, छुपा हुआ है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है। और ऐसे लिखा है, और श्लिष्ट प्रत्युत्तरोपेतम, और क्या है, श्लिष्टेन संबंध योग्येन अभिप्रायांतर प्रयुक्तेन, किसी अन्य अभिप्राय से प्रयोग किया गया है, लेकिन उसका प्रत्युत्तर भी उसी प्रकार से आता है श्लेष के कारण। तो सविनयम, तो विनय का यहाँ पर अर्थ है विशेष निश्चय, विनय, वि से विशेष और नय से निश्चय। तो विशेष निश्चय की प्राप्ति के साथ सविनयम विशेष निश्चयेन सहितम संपाद्यते, यत् तत् तृतीयम पताका स्थानक में तीसरे प्रकार का पताका स्थानक है। जैसे वीणी संहार नाटक के द्वितीय अंक में और कंचुकी आकर के दुर्योधन से कहता है कि देव भग्नम भग्नम, महाराज तोड़ दिया गया, अब भग्नम भग्नम इतना बोलता है। राजा ने कहा केन, कंचुकी ने कहा भीमेन। स्पष्ट नहीं कह रहा, भीम के अर्थ दो हैं, भीम यानी भयंकर भी है और भीम यानी मध्यम पांडव भी है, युधिष्ठिर का छोटा भाई। तो राजा ने कहा कस्य, किसका? कंचुकी ने कहा भवतः, आपका। राजा ने कहा आहा किम प्रलपस्य, अरे क्या बक रहा है? तो कंचुकी था सभयम भयपूर्वकम देव ननु ब्रवीमि, ननु अर्थात या निश्चयन कथयामि, भग्नम भीमेन भवतः, तोड़ दिया है भीम ने आपका। तो राजा कहता धिक वृद्धापसद, अरे बूढ़े और खुसट, इस प्रकार का उसको संबोधन करता है कंचुकी को। कोय मद्यते व्यामोह, आज तुझे किस प्रकार का व्यामोह हो रहा है, चित्त भ्रम क्यों हो रहा है? तो कंचुकी ने कहा देव न व्यामोह, महाराज व्यामोह नहीं हो रहा है, सत्यमेव, सत्य ही क्या। अब श्लोक बोल, अब देखो यहाँ पर स्पष्ट होता, सत्यम भीमेन भवतो मरुतारथ केतनम
पतितं किंकिणी काण बद्धा क्रंदमिवक्षितौ भीमेन मरुता भवतः रथ केतनम भग्नम। उस भयंकर हवा ने आपके रथ की पताका को तोड़ दिया है और वो क्षितौ पतितम पृथ्वी पर गिर पड़ा। कैसे? किंकिणी काणबद्ध, किंकिणी कानों पर जो घुंघरू लगे हुए थे जिनकी रुंझुन आवाज़ हो रही थी, तो वो बजते हुए नीचे गिरा। बद्धा क्रंदम निव, जैसे कि रुदन करता हुआ सा हो, इस प्रकार से आपके रथ की ध्वजा उस भयंकर वायु के आघात से गिर गई है। तो यहाँ पर जो दूसरा अर्थ क्या रहा है कि दुर्योधनोर्भंग रूप प्रस्तुत संग्रांतम अर्थोपक्षेपण में इससे क्या प्रकट हो रहा है कि भीम ने जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऊर्भंग की, उसकी जंघा को तोड़ने की। देखा भीम ने भग्नम भग्नम किन बोले भीमे ने, भीम ने तोड़ दिया। बोले किसका? बोले भवतः, कस्य भवतः, आपका। तो अब आपका यहाँ ऊर्भंग, तो ऊर्भंग की बात भी यहाँ पर दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, इस अर्थ का उपक्षेपण हो रहा है। तो ये तीसरे प्रकार का पताका स्थानक हुआ। चौथे प्रकार का पताका स्थानक भी देखें। द्वरथो वचन विन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः प्रधानार्थांतराक्षेपी पताका स्थानकम परम। द्वरथो वचन विन्यासः, जहाँ पर दो अर्थों वाला और दो अर्थों वाले वचन रखे जाएं यहाँ पर, और सुश्लिष्टः सुंदर श्लेष से युक्त हो, काव्ययोजितः काव्य में जिसकी योजना की जाए, प्रधानार्थांतराक्षेपी प्रधान अन्य अर्थ का आक्षेप करने वाला हो। अन्य वो अर्थ भी प्रधान है, उसका अर्थ उस अर्थ का आक्षेप करने वाला हो, ऐसा जहाँ पर होता है वह चौथे प्रकार का पताका स्थानक होता है। जैसे रत्नावली में और यहाँ पर राजा जो है वो कहते हैं कि उद्दामोत्कलिकाम व्यपाण्डुररुचम प्रारब्ध जृम्भाम क्षणात् आयासम शशनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन् कूपविपाटलद्युतिमुखं देव्याः करिष्याम्यहम्। अब यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं कि देव्याः मुखम, देवी के महारानी के मुख को कैसा कर दूंगा? कोप विपाटलद्युति, क्रोध से रक्तवर्ण की कांति वाला अहम करिष्यामि, मैं कर दूंगा। किसको देखते हुए? इस और अद्य इमाम उद्यान लताम पश्यन, आज इस उद्यान की लता को देखते हुए, देख करके। और कैसी उद्यान लता? इसका देखें कि उद्दामोत कलिकाम, जिसमें नई नई कलिकाएँ निकल रही हैं, विपांडुर रुचम, और जिसकी कांति जो है श्वेत हो रही है, प्रारब्ध जृम्भाम क्षणात्, जिसका जो विकास क्षण भर में प्रारंभ हो गया है, आयासम श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीम आत्मनः, आत्मनः आयासम अविरलैः श्वसनोद्गमैः आतन्वतीम, अपने आयास को, अपने कष्ट को निरंतर चलने वाली हवाओं से और प्रकट करने वाली समदनाम, मदन वृक्ष के साथ, ये जो लता उस पर मदन वृक्ष में लिपटी हुई है, उस लता को देख रहे हैं राजा और कह रहे हैं अन्याम नारीम इव पश्यन, जैसे अन्य नारी हो। अन्य नारी का कैसे अर्थ निकलेगा? उद्दामोत्कलिकाम, जिसमें उद्दाम उत्कंठा है अपने प्रियतम से मिलने की, विपांडुर रुचम, और जिसके अंदर कांति थोड़ी पीत वर्ण लिए हुए है, प्रारब्ध जृम्भाम क्षणात्, क्षण भर में जिसमें जृम्भा जमाई आ रही है ऐसी, और अविरलई ही श्वसनोद्गमी, निरंतर और निकलने वाली श्वासोच्छ्वास से, आत्मनः आयासम आतन्वतीम, अपने प्रयास को, अपने कष्ट को प्रकट करने वाली ऐसी समदनाम, यानी मदन पूर्णाम, काम पूर्णाम, काम के प्रभाव से युक्त और नारी के समान इस लता, उद्यान लता को देख करके मैं निश्चित ही आज और महारानी के मुख को क्रोध से रक्त वर्ण वाली बना दूंगा। तो यहाँ पर भावी अर्थ क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो रत्नावली जो है, जो उसकी प्रेमिका है, जो सागरिका है, उसके कारण महारानी और वासवदत्ता जो है निश्चित रूप से क्रोध में आने वाली हैं। तो भाव्यर्थः अत्र सूचित है, भावी अर्थ यहाँ पर सूचित हो रहा है। तो चारों प्रकार के पताका स्थानक हैं। कहते ये चारों पताका स्थानक क्वचित मंगलार्थम, कहीं तो मंगल के लिए, क्वचित अमंगलार्थम, कहीं अमंगल के लिए भी, सर्वसंधिषु भवन्ति, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंगति, पांचों संधियों में होते हैं। और ये ग्रंथकार कहते हैं कि काव्य कर्तुरिच्छावशात भूयो भूयो पे भवन्ति, अगर काव्यकार की इच्छा है तो ये बार बार भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको
और पताका स्थानकों को समझना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इनके विषय में कि मुख संधिमारभ्य संधि चतुष्टये क्रमेण भवन्ति, कि मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श जो 4 संधियाँ हैं, तो मुख में और पहला पताका स्थानक, प्रतिमुख में दूसरा, और मुख प्रतिमुख और गर्भ में तीसरा, विमर्श में चौथा, ऐसे 4 पताका स्थानक क्रमशः होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसा स्वीकार नहीं करते, अन्य आचार्य नहीं मानते। वो कहते एषाम अत्यंतम उपादेया नाम, ये बहुत ही उपादेय, बहुत ही ग्राह्य हैं, बड़े ही काम के हैं। इसलिए अनियमेन, बिना किसी नियम के, नियम मत करो कि इस संधि में ये होगा, इस संधि में ये होगा, बल्कि सर्वत्रापि सर्वेषां विभवितुं युक्तत्वात्, सभी संधियों में कहीं पर भी जहाँ इनकी आवश्यकता हो वहाँ इनका प्रयोग करना चाहिए। तो बड़ा ही विषय को रोचक बना देते हैं। इसको आप लोग तैयार करेंगे, 4 पताका स्थानक पूरे होंगे।